Good morning, students. Welcome to chemistry class. I'm Sangeeta Sharma from Government Model Senior Secondary School, राजपुर. हम और आप सॉलिड स्टेट चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम अभी तक क्लोज पैक 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग पैटर्न कर चुके थे, जिससे प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है. आज हम सबसे पहले समझेंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स क्या होती हैं, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि ये तीनों चीज़ें समझना ज़रूरी हैं यदि हमें आगे पढ़ना है कि 3-डायमेंशनल पैकिंग इन हेक्सागनल पैटर्न. तो उसके लिए हमें 3 टर्म्स पहले पता चाहिए, तो पहले ये करेंगे, उसके बाद हम ये करने वाले हैं 3-डायमेंशनल पैकिंग इन हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, जिससे 2 पैटर्न जनरेट होते हैं. एक है FCC, दूसरा है HCP. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग देम. अब 2-डायमेंशनल हेक्सागनल क्लोज पैकिंग से, इससे पहले कि हम 3-डायमेंशनल की तरफ मूव करें, कुछ एक टर्म्स हमें पता चाहिए. सबसे पहले तो ट्राई एंगुलर वॉइड. वॉइड क्या होता है? वेकेंट स्पेस, खाली जगह. ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? जब आप हेक्सागनल 2-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर रहे होते हैं, मतलब फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में सेकंड रो के एटम्स को आप एडजस्ट कर रहे होते हैं. यहाँ किया है आपने, इन दोनों के डिप्रेशन में इसको लगाया है, इन दोनों के डिप्रेशन में इसको, इन दोनों के डिप्रेशन में इसको. जब आप इस तरह की पैकिंग करेंगे, देन यू कैन वेरी वेल सी ये ऐसी खाली जगह, ट्रायंगुलर सी खाली जगह क्रिएट होगी. ये यहां पे भी ये जो ट्रायंगुलर सी खाली जगह क्रिएट होती है, जहां पे 3 स्फीयर्स, जब उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि 2 स्फीयर्स के डिप्रेशन में तीसरा स्फीयर, सेकंड रो वाला स्फीयर आए, तो ये जो खाली जगह रह जाती है बीच में, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड. Triangular void means, how do we define it? The vacant space touched by 3 spheres of one layer of 2-dimensional hexagonal close पैकिंग. कि जो 2-डायमेंशनल हेक्सागनल क्लोज पैकिंग होती है, उसमें 3 स्फीयर्स के द्वारा टच की जाने वाली वेकेंट स्पेस को हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनती है? जब जैसे ये कोई किसी लेयर के 3 स्फीयर्स हैं, एक लेयर के 3 स्फीयर्स हैं जो इस तरह एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अब जब इस लेयर से नेक्स्ट लेयर ले डाउन की जाए और इन 3 स्फीयर्स के ऊपर को टच करता हुआ एक स्फीयर आ जाए, तो 3 स्फीयर्स नीचे वाली लेयर के और उनके ऊपर चौथा स्फीयर जहां पे आप एडजस्ट करेंगे, जहां पे ये तीनों के ऊपर और इस चौथे के नीचे जो एक खाली जगह यहां पे बच जाएगी, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरह से होगी, ये जैसे 3 स्फीयर्स जो हैं ये लोअर लेयर के हैं और 4th स्फीयर जो है वो अपर लेयर का है, या 3 स्फीयर अपर लेयर के और चौथा नीचे वाली लेयर का भी हो सकता था जो उनको टच करता. तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड इसका नाम इसलिए भी पड़ा कि ये जो 4 स्फीयर्स, 3 लोअर लेयर के और चौथा ऊपर वाली लेयर का, ये जो जिनके बीच ये वॉइड बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे खाली जगह एक बनती है, तो ये जो स्फीयर्स हैं ये ठीक वैसे अरेंज हुए पड़े हैं जैसे जैसे एक टेट्राहेड्रॉन के पार्ट हो. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी इसी तरह की होती है, उसमें भी 4 पार्टिकल्स जो होते हैं वो 4 इस तरह के कॉर्नर्स पे होते हैं. तो इनकी भी एक्सटर्नल ज्योमेट्री वैसी है और उनके बीच में जो एक खाली जगह बन रही है उसको आप कहेंगे टेट्राहेड्रल. अब टेट्राहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वेकेंट स्पेस, खाली जगह, टच्ड बाय 4 स्फीयर्स, जो कि 4 स्फीयर्स के द्वारा टच की जा रही है, और जो स्फीयर्स अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. और जो स्फीयर्स हैं वो कैसे अरेंज हुए पड़े हैं? एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के 4 कोनों पे अरेंज्ड हैं. उनके बीच बनने वाली खाली जगह को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड. अब आप एक चीज और देखें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें यूजुअली क्या होता है? बड़ा वाला आयन जो कि एनायन होता है, वो मिलजुल के क्या बनाएंगे?
वॉइड्स बनाते हैं और फिर उनमें छोटे छोटे कैटायंस जो है वो एडजस्ट होते हैं। जैसे ये तीन एनायन है और चौथा ऊपर से ऐसे लगेगा, तो यहाँ पे जो सेकेंड लेयर वाला एनायन है, ये तो इनके बीच ये जो खाली जगह जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, वहां पे कोई छोटा सा कैटायन एडजस्ट हो सकता है। तो अब आप ये देख लें कि जो कैटायन या जो भी पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर एडजस्ट होगा अगर कभी, तो उसके इमीडिएट पड़ोसी कौन होंगे? 3 वो नीचे वाली लेयर वाले और चौथा ऊपर वाली लेयर वाला, या 3 ऊपर वाली लेयर वाले और चौथा नीचे वाली लेयर वाला। सो हमेशा याद रखें कोऑर्डिनेशन नंबर इन जो पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड में एडजस्ट होता है या पाया जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसके नियरेस्ट नेबर्स की संख्या 4 होती है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इस तरह से विजुलाइज करें, जैसे ये वाली लेयर है, इसमें ये पिंक कलर के स्फीयर्स 1, 2 और 3 ये इमेजिन कर दिए, और ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए ये पिंक वाले। अगर इस लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर इस तरह से बिछ रही हो कि यहां पे इस तरह से एक, 2, 3 पार्टिकल्स लोअर लेयर के, और जब ऊपर वाली लेयर बिछी तो 1, 2 और तीसरा पार्टिकल अपर लेयर का, यानी कि 1, 2 और तीसरा पार्टिकल अपर लेयर का। तो नीचे वाली लेयर के 3 पार्टिकल्स के ऊपर की तरफ और ऊपर वाली लेयर के 3 पार्टिकल्स के नीचे की तरफ एक खाली जगह, इन 6 स्फीयर्स के बीच एक खाली जगह बच जाएगी। उस जगह को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इस तरह से बना सकते हैं हम। इस तरह से क्यों बनाया मैंने? ये येलो वाले जो हैं ये सेंटर्स हैं सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स के, और ये तीसरा सेंटर है येलो वाला, और नीचे वाले पार्टिकल्स का 1, 2, 3, वो 1, 2, 3 ये बना लिए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा वॉइड है? 6 स्फीयर्स के बीच में, 6 स्फीयर्स में से 3 स्फीयर लोअर लेयर के हैं और 3 स्फीयर अपर लेयर के हैं, और 3 स्फीयर नीचे वाले भी ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे हैं। ऊपर वाले भी कहां पे हैं? उनके सेंटर्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे उनके सेंटर्स पाए जा रहे हैं। लेकिन इस ट्राइंगल का एपिक नीचे की तरफ है और इस ट्राइंगल का एपिक जो है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और उनके कॉर्नर्स पे 3 पार्टिकल्स एक के और 3 पार्टिकल्स दूसरे के दूसरी लेयर के में अरेंज हैं, और उन 3 लोअर और 3 अपर लेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो वेकेंट स्पेस बनती है उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो हाउ टू डिफाइन इट? ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको कहेंगे? द वेकेंट स्पेस टच्ड बाय 6 स्फीयर्स, 6 स्फीयर्स के बीच में बनने वाली, तो उनसे टच हुई खाली जगह, और वो 6 स्फीयर्स कहाँ अरेंज्ड है? अरेंज्ड एट कॉर्नर्स ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉर्नर्स पे वो 6 स्फीयर्स अरेंज्ड हैं, बट द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो हैं दे आर हेडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक की डायरेक्शन ये है और दूसरी की डायरेक्शन ये है। तो ऐसे 6 पार्टिकल्स के बीच में पाए जाने वाले वॉइड को क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड माइंड यू, जैसे मैंने बोला कि टेट्राहेड्रल वॉइड में भी 3 स्फीयर नीचे वाले और चौथा स्फीयर ऊपर वाला, और बीच में जो खाली जगह है वहां कोई छोटा आयन एडजस्ट हो सकता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। सिमिलरली यहां पे अगर कोई पार्टिकल एडजस्टेड पाया जाता है तो 3 स्फीयर उसको लोअर लेयर के टच करेंगे और 3 स्फीयर ही उसको अपर लेयर के टच कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। एक और बात याद रखें कि अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम में
n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगी वो भी n होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगी वो 2n बनेंगी। इस चीज को ऐसे समझें जैसे हम सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल ले लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, तो जब नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या भी क्या होगी 1, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेंगी 2। एफसीसी है, जैसे एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n की वैल्यू होती है 4, तो जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स 4 होंगे वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी बनेंगी, जितने पार्टिकल्स होंगे 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेंगी, डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज 4 into 2 दैट इज 8। ये वाली चीज है, ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कई बार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रेशो वाले हम भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे ये चीज आपको पता चाहिए होती है। वैसे भी खैर इंफॉर्मेशन तो चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो कर चुके हैं अब, और उसकी फिगर हमारे सामने भी है। इससे पहले हम 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर चुके हैं। अब हम 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखते हैं कैसे होती है। 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए जो फर्स्ट लेयर थी वो तो इस तरह से आएगी कि उसमें क्या हुआ था, बेसिकली फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में हमने सेकंड रो के स्फीयर्स अरेंज किए थे, और कायदे से फिर ये ए बी पैटर्न बनना था, क्योंकि जो फर्स्ट रो की अलाइनमेंट है और सेकंड रो की अलाइनमेंट वो मैच नहीं करती थी, फर्स्ट और थर्ड रो की अलाइनमेंट मैच करती थी। अलाइनमेंट का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल सामने आएंगी। ओके, तो ये था इसका जो बिल्कुल आधार, जो फर्स्ट लेयर बननी थी वो इस तरह से बन गई। अब इस फर्स्ट लेयर में ट्रायंगुलर साइड्स हैं, वो भी देखें 2 तरह की हैं। एक तो ट्रायंगुलर साइड्स जिनको मैं ये इस वक्त शेड कर रही हूँ, ये वाली हैं, ये ऊपर की तरफ बनी हुई हैं, इस स्फीयर के ऊपर की तरफ, और इस स्फीयर के साइड की तरफ को जो बनी है, जिनको मैं शेड नहीं करूँगी, एक टाइप वो है साइड्स की। सेम वे यहाँ पे इस स्फीयर को देखें, इसके ऊपर की तरफ को ये साइड बनी है, यहाँ पे अपवर्ड ये साइड बनी है, ये बनी है, ये बनी है। तो हमारे पास 2 तरह की ट्रायंगुलर साइड्स हैं, एक जो ये अपवर्ड किसी स्फीयर के बिल्कुल टॉप पे जो बनी है, या फिर उसी स्फीयर की जो साइड में 2 साइड्स बनी हैं वो जो है वो दूसरी तरह की ट्रायंगुलर साइड्स हैं। तो उनको हम फिलहाल रहने देते हैं, मतलब रहने नहीं देते। अब हमने सेकंड लेयर जो है वो ले डाउन करनी है, तो वो कैसे ले डाउन करेंगे? जो इससे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था, एक बॉल आता था, उसके ठीक ऊपर दूसरी लेयर का बॉल एडजस्ट करते थे। अब की बार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम ऐसा नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले हैं कि जो फर्स्ट लेयर के जो बॉल्स आपने ले डाउन किए हैं, वहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर साइड्स बनी हैं, इनके ऊपर, चाहे इनके ऊपर चाहे इनके ऊपर, हमने सेकंड लेयर जो है वो ले डाउन करनी है। ऐसा नहीं करनी है कि ये बॉल है और इसके ठीक ऊपर अगला बॉल लगाएंगे, ऐसा नहीं करने वाले हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट बॉल आएगा वो कहीं यहाँ जैसे इस साइड के ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, अगर हम ये वाली यूज़ करने वाले हैं। सो उसको ड्रॉ करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अब देखिए, ये हमने सेकेंड लेयर लगा दी फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात क्या है कि सेकेंड लेयर जब बनाते हैं तो 2 तरह की साइड्स वहां पे जनरेट होती हैं। फर्स्ट लेयर में देयर वर ओनली ट्रायंगुलर साइड्स, सेकेंड लेयर के केस में 2 तरह की साइड्स जनरेट होने वाली हैं, हो गई हैं। कहां देखिए, इस साइड को देखिए, इस साइड को, ये जो साइड है इसमें 1 2 3, थर्ड ये, एक ये और एक ये, 3 फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स हैं। इस 3 फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स हैं, और जो इस तरह से ये 3, और 3 ही उसके ऊपर 1 2 3 ये ब्लू कलर के, नीचे पिंक वाले हैं और ऊपर ब्लू कलर के 3 लेयर, सेकेंड लेयर वाले जो हैं वो स्फीयर्स हैं। उनकी ओरिएंटेशन इस तरह से है,
तो ये जो 3 नीचे फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स और उनके ऊपर 3 अपर लेयर के स्फीयर्स, ये एक ट्राइंगल ऐसे बन रही है और ऊपर वाले स्फीयर्स के सेंटर्स को मिला के जो ट्राइंगल है वो दूसरी बन रही है। ये जो साइट बनती है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल साइट, जो हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन उसको यहां देखने की कोशिश करें। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस अगेन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसके सिवाय अगर यहां बनती तो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही बननी थी ये वाली। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को मैं इस तरह से मार्क किए दे रही हूं। ये फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी है यहां पे, ये देखिए। और मतलब एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी सेकेंड लेयर के ऊपर, और एक बनी है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर आप गौर से देखें, ये वाला जो स्फीयर है फर्स्ट लेयर का, ये वाला, इसके ऊपर आपको 3 स्फीयर्स टच करते दिखाई देंगे सेकेंड लेयर के, 1, 2 और 3। जहां पर ये टच करेंगे, मतलब लोअर स्फीयर को ये 3 टच करेंगे ऊपर वाले, वो बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है वैसे ही ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। और इसके नीचे अगर एक और लेयर, हम एक और रो बना देंगे तो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगी। बट फिलहाल ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे दिख रही हैं। और अगर हम यहाँ पे ऐसे लेयर ले लें तो यहाँ पे भी जो बनने वाली थी वो क्या होती, टेट्राहेड्रल वॉइड होती। यहाँ पे भी अगर स्फीयर लगाते तो यहाँ क्या होती, टेट्राहेड्रल वॉइड होती। सो नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स आफ्टर लेइंग डाउन द सेकेंड लेयर। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जो थर्ड लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर ले डाउन, मतलब थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखें, या थर्ड लेयर जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर बनाई जाए। अगर ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, दोनों में डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट ज्योमेट्रीज तैयार होने वाली हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखेंगे तो हम यहां रखने वाले हैं, इसका मतलब है नेक्स्ट पार्टिकल को, उसको भी छोड़िए, पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में सोचते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा जनरेट हो रहा है यहां पे, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी ये दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ये तो फर्स्ट लेयर का था ना, ये तो इस वक्त दिख ही नहीं रहा। ये वाला वॉइड जो है सेकेंड लेयर के ऊपर बना है एंड इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। और आपको दिख रहा है कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ठीक नीचे यहां पर एक स्फीयर है। जहां टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है वहीं पे फर्स्ट लेयर के स्फीयर का सेंटर भी आ रहा है। और अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल टिकाने जा रहे हैं तो वो यहां पे आएगा और वो ठीक फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के सामने आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल का सेंटर भी यहीं पड़ रहा है और जो आप थर्ड लेयर का पार्टिकल रखने वाले हैं उसका सेंटर भी यहीं पे बनने वाला है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लेयर के बाद जो आपने सेकेंड लेयर यहां पे लगाई थी उसकी अलाइनमेंट, हाँ, फर्स्ट लेयर के बाद जो सेकेंड लेयर हमने बनाई है तो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स स्फीयर्स के सेंटर और सेकेंड लेयर के स्फीयर्स के सेंटर तो मैच नहीं करते। तो फिलहाल तो ये ए बी पैटर्न बन ही गया है। सेकेंड लेयर तक क्या पैटर्न बन गया है, ए लेयर की अलाइनमेंट कुछ और है, बी लेयर की अलाइनमेंट डिफरेंट है, तो इसको फिलहाल तो हम ए बी बोलेंगे। लेकिन यदि ए बी के बाद अब हमारे पास 2 रास्ते हैं कि हम थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जमाएंगे या टेट्राहेड्रल वॉइड पे बनाएंगे। तो अगर हम थर्ड लेयर का पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखते हैं तो उसका सेंटर और फर्स्ट लेयर के पार्टिकल का सेंटर बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, जो आपको यहां पे दिखना चाहिए कि पिंक सा पार्टिकल, ये जो है ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, इसके सेंटर में बिल्कुल सामने सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। और अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर पार्टिकल को रेस्ट करवाते हैं तो यानी कि थर्ड लेयर के पार्टिकल का जो सेंटर आएगा वो ठीक फर्स्ट लेयर के सामने आने वाला है। और ऐसा होता है तो ए बी पैटर्न हो गया था,
2 लेयर्स तक फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की अलाइनमेंट सेम नहीं थी, लेकिन अगर थर्ड लेयर के पार्टिकल का जो सेंटर फर्स्ट लेयर के सामने आता है तो थर्ड लेयर का नाम भी हम क्या देंगे, ए। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट लेयर फिर से हम ए लेयर के वॉइड्स पे जब बनाएंगे तो फिर से बी पैटर्न आएगा, और फिर मतलब ए बी यही चीज रिपीट होती जाएगी। मैंने क्या बताना चाहा आपको कि फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड्स पे हमने सेकंड लेयर लगा दी, इट वाज ओके। सेकंड लेयर जब बनाई तो 2 तरह के वॉइड्स जनरेट हो गए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट के बाद जो सेकंड लेयर बनाई थी तो फर्स्ट लेयर यहाँ आई थी तो सेकंड लेयर यहाँ आई थी, दोनों की अलाइनमेंट सेम नहीं थी। अलाइनमेंट सेम होती तो मतलब दोनों बिल्कुल सेंटर सामने आते सबके पार्टिकल्स के, वैसा नहीं था। फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर की अलाइनमेंट फर्स्ट से डिफरेंट थी, इसीलिए हमने फर्स्ट का नाम ए दिया तो सेकंड का बी दिया। लेकिन अगर थर्ड लेयर आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर फिक्स करते हैं तो हमें दिख रहा है थर्ड लेयर के पार्टिकल का सेंटर और फर्स्ट लेयर के पार्टिकल का सेंटर बिल्कुल सामने आने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर बिल्कुल ए के सामने, फर्स्ट लेयर के सामने। तो हम उसको क्या बोलेंगे, थर्ड लेयर बिल्कुल सेम अलाइनमेंट की है फर्स्ट की, तो उसका नाम भी क्या दे देंगे, ए। और फिर नेक्स्ट फिर से क्या होगी, बी, फिर ए, फिर बी। मतलब इफ वी ऑप्ट इन थर्ड लेयर फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स वी आर गोइंग टू जनरेट अ पैटर्न ए बी ए बी ए बी। अभी हम 3D इमेजेस में भी इस चीज को देखेंगे। ए बी पैटर्न आ गया अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे थर्ड लेयर जो है वो ले डाउन की, और ए बी पैटर्न आएगा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला जो यूनिट सेल है, ये क्रिस्टल सिस्टम है, वो उससे बनेगा। नेक्स्ट है, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे ना जाते, टेट्राहेड्रल वॉइड पे तो गए तो ए और मतलब फर्स्ट और थर्ड लेयर बिल्कुल सामने आ गई थी, लेकिन अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे थर्ड लेयर ले डाउन करते, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मैंने पिंक कलर से शेड कर दिए हैं। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जैसे इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखें, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है, ये फर्स्ट लेयर का आपको ये वाला स्फीयर दिख रहा है, फिर ये भी फर्स्ट लेयर का है। वैसे तो ये वाइट कलर के थे, लेकिन फिलहाल मैं इनको फिर से लाइन कर रही हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए साफ से। ये 1 2 3 1 2 3, ये तीनों पिंक जो थे ये लोअर लेयर के हैं, फर्स्ट लेयर के हैं। और इसके ऊपर ये सेकंड लेयर का ये वाला ब्लू वाला जो है, 1 2 और 3, ये जो क्रॉस किया है ये सेकंड लेयर के हैं। अब तीन नीचे वाली लेयर के और 3 ऊपर वाली लेयर के, ये इनके ऊपर जो बन रही है वो बन रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम जो थर्ड लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर अगर रेस्ट करवाते हैं, ले डाउन करते हैं, तो क्या होगा, जो थर्ड लेयर का पार्टिकल होगा उसका सेंटर जो है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के सामने आएगा, यानी कि आप वो नेक्स्ट पार्टिकल यहां कहीं रखने जा रहे हैं। अब इस पार्टिकल को देखिए, ना तो ये फर्स्ट लेयर के किसी पार्टिकल के साथ इसका सेंटर मैच कर रहा है, ना ही सेकंड लेयर के ब्लू पार्टिकल्स के साथ इसका सेंटर मैच कर रहा है। यानी कि फर्स्ट लेयर अगर ए थी, सेकंड की अलाइनमेंट उससे डिफरेंट थी, इसलिए हमने उसको बी कह दिया। अब हमारे पास एक और लेयर तैयार हो गई सी, जिसकी अलाइनमेंट ए या बी किसी के साथ भी नहीं है। हाँ, आप फोर्थ लेयर ले डाउन करेंगे तो ए बी सी, मतलब फोर्थ फिर ए आएगी, फिर बी, फिर सी, ए बी सी पैटर्न इस तरह से तैयार होगा। सो ए बी सी पैटर्न का मतलब है हम क्या तैयार कर रहे हैं, FCC या जिसको CCP भी कह देते हैं, FCC को CCP यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम, वो तैयार हो रहा है इससे। अभी ये सारी चीज़ें हम 3D में भी चेक करने वाले हैं, तो 3D इमेजेस में हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी इस चीज़ की। तो मतलब फाइनली इससे पहले कि हम 3D इमेजेस देखें, ये एक बार देख लेते हैं। हमने पिछले कल स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला किया था। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस तरह से है, फर्स्ट लेयर इस तरह से है, फर्स्ट रो और सेकंड रो की परफेक्ट अलाइनमेंट थी, इसलिए ए पैटर्न तो 2 डायमेंशन में भी बन रहा था। और उसके बाद जब थर्ड लेयर आपने ले डाउन की तो यहाँ पे
वॉइड्स के ऊपर नहीं किए, आपने क्या किया, ये स्फीयर और इसके ठीक ऊपर दूसरा स्फीयर, फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर का तीसरा स्फीयर, यहाँ पे एक इस स्फीयर के ऊपर दूसरा, तीसरा, ऐसे, मतलब जहां जो स्फीयर है उसके ठीक सामने अगली वाली लेयर। इसीलिए वो पैटर्न क्या बनता था, ए ए ए ए, परफेक्टली अलाइन थी इस लेयर के ऊपर जो अगली लेयर्स बन रही। ये तो रोज है ना, मैं लेयर्स की बात कर रही हूं, तो दे वर ऑल परफेक्टली अलाइंड, एंड व्हेन दे वर परफेक्टली अलाइंड तो ए पैटर्न बना। और ए पैटर्न से आपने 3D में भी कल चेक किया है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। सो बेसिक डिफरेंस हेक्सागोनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होती है उसमें क्या है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट्स में नहीं गए हैं पार्टिकल्स, जो हैं दे हैव बीन स्टैक्ड जस्ट वन अबव द अदर। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो बेस था, तो वो तो हेक्सागोनल क्लोज पैक था, वहां पे शुरू में ही डिप्रेशंस में फर्स्ट रो के डिप्रेशन में सेकंड रो एडजस्ट की गई। फिर जो फर्स्ट लेयर बन गई तो फर्स्ट लेयर की ट्रायंगुलर साइड्स पे आपने पार्टिकल्स ले डाउन कर दिए थे, और सेकंड लेयर में दो तरह के वॉइड्स बने, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इफ वी गो टू टेट्राहेड्रल तो ये सब हुआ, और अगर हमने थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रखी तो FCC बना। नाउ लेट अस सी द 3D इमेजेस। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और FCC को 3D में चेक करते हैं कैसे दिखती है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर में पार्टिकल्स के नाम है ए, बाकी वॉइड्स के नाम B और C दिए हैं। आपने B और C की तरफ फिलहाल फर्स्ट लेयर में कोई ध्यान नहीं देना है, आपने सिंपली ये देखना है चाहे C नाम का वॉइड है चाहे B नाम का वॉइड है, दे ऑल आर ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्योंकि B को भी देखें तो 1, 2 और 3 A टच कर रहे हैं, तो ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। C को भी चेक कीजिए, 1, 2 और 3 A टच कर रहे हैं, so C is again triangular void, so all the voids are triangular void। और हमने ये जो सेकेंड लेयर थी जिसको हमने यहाँ पे B नाम दिया, ये जो ब्लू से पार्टिकल्स हैं, ब्लू से स्फीयर्स लगाए हैं, ये हमारी आ गई लेयर B। और किसके ऊपर बिछाई हमने, लेयर A पे। कैसे बिछाई, ये ट्रायंगुलर साइड्स जो थी हमने B वाली ट्रायंगुलर साइड जो यहाँ पे B नाम से लिख रखी हैं, वो वाली ट्रायंगुलर साइड्स में हमने सेकेंड लेयर को एडजस्ट कर दिया। ओके, B वाले ट्रायंगुलर साइड्स को एडजस्ट किया तो अब एक नई सिचुएशन, थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर। पहली बात तो देख लें कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर की अलाइनमेंट सेम नहीं है। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर, ठीक सामने सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं जैसे प्रिमिटिव सेल में हुआ था। इसलिए क्योंकि इनकी अलाइनमेंट डिफरेंट है तो फर्स्ट लेयर को हम नाम देते हैं A और सेकेंड लेयर को हमने नाम दिया है B। अब सेकेंड लेयर के बाद थर्ड लेयर में जाने के लिए हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक ये वॉइड है जिनको हमने C नाम दे रखा है। अब C नाम के वॉइड्स को गौर से देखें, ये C वॉइड, C जो खाली जगह है उसको ऊपर वाली लेयर के 1, 2, 3 B टच कर रहे हैं, और उसके सिवाय नीचे वाली लेयर के 1, 2, 3 A भी टच कर रहे हैं। तो जिसको 3 + 3, 6 एटम्स के बीच बनने वाली जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो C नाम से ये जो वॉइड्स हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, और A नाम से जो वॉइड्स हैं उनको देखें, 1, 2, 3 B और चौथा क्या है A। तो 4 एटम्स टच कर रहे हैं, ये कैसी है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल द वॉइड्स व्हिच हैव बीन मार्क्ड बाय A, बेसिकली मार्क A से नहीं, वो नीचे फर्स्ट लेयर का A दिख रहा है आपको, बट बाय चांस वो वॉइड का नाम भी हम A मान लेते हैं। तो A नाम के जो वॉइड्स हैं वो टेट्राहेड्रल हो गए, और C नाम के वॉइड्स जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल हो गए। अब थर्ड लेयर ले डाउन करते वक्त हम पहले क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे ये जो A दिख रहे हैं आप, इन पे थर्ड लेयर ले डाउन कर देते हैं। अब इस बात का आप मतलब समझते हैं कि A जो था वो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल था A, और उस थर्ड लेयर जब आपने टेट्राहेड्रल वॉइड पे एडजस्ट की तो A के ठीक सामने थर्ड लेयर का पार्टिकल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी A के ठीक ऊपर थर्ड लेयर का पार्टिकल आएगा, यहाँ पे भी A के ठीक ऊपर थर्ड लेयर का पार्टिकल आने वाला है। यानी कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं। ये फर्स्ट लेयर थी, सेकेंड लेयर तो इसके सामने आई नहीं,
थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर के सामने आने वाली है। तो फर्स्ट लेयर का नाम ए था, सेकंड लेयर की अलाइनमेंट डिफरेंट थी, उसका नाम हमने बी रख दिया, और थर्ड लेयर का नाम फिर से ए रखेंगे क्योंकि इसकी अलाइनमेंट फर्स्ट लेयर के बिल्कुल साथ सेम आ रही है। और फिर नेक्स्ट फोर्थ लेयर विल अगेन बी बी। इस पैटर्न को, ये जो ए बी पैटर्न बना, इसको फिगर में देखें तो ऐसा दिखता है। इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेसिकली। ओके, अब यदि हम थर्ड लेयर को ए टाइप के वॉइड्स पे, ये जो ए टाइप के वॉइड्स पे एडजस्ट किया है, तो इससे पहले आप यहां भी देखें इसको, फर्स्ट लेयर ए, सेकेंड लेयर बी और थर्ड लेयर ए। थर्ड लेयर का जहां पे हमने ए लगा दिया है वहां पे हमें फर्स्ट लेयर नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पे भी येलो पार्टिकल लगा देते ए, हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे ए लगा देते तो फर्स्ट लेयर ना दिखती। यानी कि साफ है कि थर्ड और फर्स्ट लेयर बिल्कुल सामने है। ओके, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये जो सी नाम की वॉइड्स हैं जिनको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर कोई थर्ड लेयर का पार्टिकल एडजस्ट करते तो वो कहाँ आता, यहाँ आता। यहाँ पे एडजस्ट करते तो वो यहाँ आता, यहाँ पे एडजस्ट करते तो यहाँ आता। अब आप देखें, ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल आपको साफ दिख रहा है, सेकेंड लेयर बी तो दिख ही रही है, और ये थर्ड लेयर आपकी ये आ गई। थर्ड लेयर के पार्टिकल्स से नीचे आपको सेकेंड लेयर बी दिख रही है, और उससे भी नीचे आपको फर्स्ट लेयर का ए भी यहाँ पे विजिबल है। ये लेजर लाइट मैंने जहां रखी है उसके नीचे क्या है, ए है। इसका मतलब ए और बी और सी कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल अलाइन नहीं है, तभी आपको यहाँ पे ए भी दिख रहा है, यहाँ पे बी भी दिख रहा है, यहाँ पे सी भी दिख रहा है। और ये चीज बनी इस तरह की, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर की अलाइनमेंट फर्स्ट लेयर से आगे, ये देखें फर्स्ट लेयर यहां से शुरू हुई है, सेकेंड लेयर यहां से शुरू हुई है, तो अलाइनमेंट डिफरेंट है। और थर्ड लेयर और आगे से शुरू हुई है तो डिफरेंट अलाइनमेंट है। डिफरेंट अलाइनमेंट है तो इसको ए लेयर, इसको बी लेयर, इसको सी लेयर। हाँ, चौथी लेयर अगर आप लगाएंगे तो फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, ए लेयर। और ये जो ए बी सी पैटर्न है, इसको क्यूबिकली अगर हम चेक करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होंगे, हर फेस का सेंटर भी ऑक्यूपाइड होगा, और इस ज्योमेट्री को आप जानते हैं एफसीसी के नाम से, या इसको और क्या कहते हैं, सीसीपी। आई एम मोर कंफर्टेबल विद एफसीसी, बट यू शुड ऑलवेज नो कि एफसीसी और सीसीपी एक ही बात है। सो 3D में देखने पे ये कुछ इस तरह से लगता है।